हरिओम, जय श्री कृष्णा। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। वैसे तो माघ शुक्ला अष्टमी दुर्गाष्टमी कहते हैं और गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन या 8वां नवरात्र, लेकिन इस माघ नवरात्रि में जो पूरी नवरात्रि उसमें बहुत सारे अलग अलग दिवसों के भी महात्म्य है। जैसे श्री पंचमी हो गई या फिर बसंत पंचमी हो गई या पहला ही प्रथम दिन हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे दिन हैं जैसे अष्टमी नवमी से लेकर। लेकिन इस नवरात्रि में और एक दिन है जिसका महात्म्य प्रचुर मात्रा में हमारे शास्त्रों में महाभारत से लेकर धर्म सिंधु निर्णय सिंधु आदि से लेकर बहुत सारे ग्रंथों में इसका प्रमाण दिया हुआ है। और इसी वजह से इस दुर्गाष्टमी को या माघ शुक्लाष्टमी को भीष्माष्टमी या भीमाष्टमी भी कहते हैं। तो क्या है भीमाष्टमी का महत्व, आपको क्या घर में करना चाहिए, क्योंकि अवश्य खास करके जिनको संतान नहीं है या फिर जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो पुत्र की कामना करते हैं या जिन्हें पुत्री की भी कामना हो लेकिन खास करके पुत्र कामना, या खास करके जिन्हें संतान नहीं हो रही है, पितरों दोष से पीड़ित है, बुरे स्वप्न आते हैं या फिर घर में कलह से लेकर बहुत सारे प्रकारों से जो जूझ रहे हैं ऐसे परिवार, उन्हें ये सिर्फ 5 मिनट का कर्म है और स्वयं ही करना है। उसका अधिकस्य कोई विधि विधान कुछ ऐसा भी नहीं है जो आज मैं अपने इस विषय और वीडियो में आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि इस वर्ष यह भीमाष्टमी या भीष्माष्टमी कब है। तो माघ शुक्ल अष्टमी दुर्गाष्टमी भीमाष्टमी या भीष्माष्टमी वो 29 जनवरी 2023 को है, वो है 29 जनवरी को। तो अब उस दिन तर्पण करने का हमारे शास्त्रों में महत्व है, संस्कृत में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो वही आज मैं आपको अब बताऊंगा। लेकिन वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो संस्कृत में जैसे लिखा हुआ है कि माघ शुक्लाष्टमी भीष्माष्टमी यस्यं भीष्मोद्देशेन श्राद्धं कुंचितेति संततो भवन्ति या भवति। कहने का तात्पर्य यह है कि माघ शुक्ल अष्टमी को हमारे शास्त्र उसे भीष्माष्टमी कहते हैं और इस दिन अवश्य ही मनुष्य को तर्पण करना ही चाहिए परिवार के साथ बैठकर। अब एक प्रश्न ये सबको होगा कि क्या पिता जीवित हो तो पुत्र कर सकता है, या फिर ये तर्पण कौन कर सकता है, या फिर ये तर्पण क्या महिलाएं या लड़की कर सकती है, ये सारे आपको मैं उत्तर दूंगा इस वीडियो के अंत में। लेकिन जो इसका महात्म्य है उसमें लिखा है कि जो कोई भी मनुष्य या जो अधिकृत मनुष्य इस तर्पण को करता है उससे हुए पूरे वर्ष पर्यंत जो भी जाने अनजाने पाप है या दोष है उससे वह मुक्त हो जाएगा। पितरु दोष से अगर कोई पीड़ित है तो उससे वह मुक्त हो जाएगा, उसका परिवार भी मुक्त हो जाएगा, सभी पापों को नष्ट करके पुण्य की वह प्राप्ति करेगा। और यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर कोई इस दिन अधिकृत मनुष्य अगर तर्पण नहीं करता है तो उसे दोष लगता है। अब ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी मतलब जैसे मैंने शुरुआत में कहा विधान नहीं है, ना ही इसमें कोई सामग्री वगैरह की आवश्यकता होती है। तो ये जो तर्पण करना है उसके लिए सिर्फ क्या करना है, एक अगर कुशा दर्भ मिले तो दर्भ, ना मिले कुशा तो कोई बात नहीं, आप अपनी अनामिका उंगली में सुवर्ण या चांदी की अंगूठी या तांबे की अंगूठी धारण कर सकते हो। अगर दर्भ मिलता है तो अच्छी बात है। उसके अलावा जैसे ताम्र पात्र ले लीजिए तर्पण करने के लिए, एक आचमन के लिए कलश ले लीजिए, आचमनी ले लीजिए, या फिर आचमन ताम्र पात्र या आचमनी नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर स्टील का भी कटोरा है या चम्मच है या फिर कोई ऐसा गहरा पात्र है डीप पात्र जिसके अंदर आप तर्पण कर पाओ तो वो ले लीजिए। हाथ पोंछने के लिए सिर्फ एक नैपकिन ले लीजिए, हालांकि अभी हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे दिखाएंगे भी जो जो हमने यहाँ लिया है। बैठने के लिए आसन ले लीजिए, उसके अलावा और कोई विधि विधान नहीं है। तो चलिए सबसे पहले शुरू हम करते हैं यह तर्पण। तो एक सबसे पहले जब तर्पण शुरू करते हैं उससे पहले आपको याद रखना है, जैसे मैंने ये सव्य यज्ञोपवीत मेरी सव्य है, लेकिन जब यह तर्पण आप करते हो तो जनेऊ को अपसव्य करनी है। जैसे अपना राइट हैंड निकाल के उसमें लेफ्ट हैंड डाल दिया, ये हो गई अपसव्य। और अपसव्य हो गई, अपसव्य करने के बाद ही अब हम आगे तर्पण करेंगे। तर्पण जैसा ही खत्म हो जाए उसके बाद वापस से आपको ये सव्य करनी है। सबसे पहले आपको आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः इति हस्तं प्रक्षाल्य
तो ये आचमन करने के बाद अपने हाथ पोंछ लीजिए और अब जो पात्र वगैरह हमने लिया है उसमें जल रखकर हम तर्पण की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो मैंने सिर्फ एक उषा का छोटा सा टुकड़ा लिया है और वो चाहे तो आप यहाँ अंगूठी बनाकर पहन सकते हो, लेकिन मैंने ये पहना हुआ है सुवर्ण की अंगूठी, तो मैं नहीं पहन रहा हूँ। हालांकि आप चाहो तो पहन सकते हो, कोई दोष नहीं है। और जैसे तर्पण में आपको पता ही होगा कि सफ़ेद तिल, काले तिल, यौ वगैरह हम इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इस तर्पण में ऐसी कोई कंपलसरी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर एक जो दर्भ का यह टुकड़ा है छोटा सा वो मैं यहाँ रखूँगा और उसमें जल ऐड कर देता हूँ। और आप चाहो तो गंगा जल भी इसमें समावेश कर सकते हो। अब आपको ये तर्पण कैसे करना है, ऐसे आगे छोड़ना है या ऐसे, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है वो आपको ऐसे अपने राइट हैंड साइड का जो अंगूठा है उसी से आपको ऐसे जल लेके फिर ऐसे तर्पण करना है। और बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। और तर्पण करते समय सिर्फ आपको ये 2 ही श्लोक बोलने हैं और ये कंटिन्यू ऐसे तर्पण करते करते ही बोलने हैं। इसमें नामावली भी हम कर सकते हैं चतुर्थ विभक्ति डाल के नमः नमः करके, लेकिन ये काफ़ी इजी रहेगा 2 ही श्लोक में। तो आपको बोलना है ओम वैयाग्र पद्यगोत्राय सांकृत्य प्रवराय च गंगापुत्राय भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे अपुत्राय जलम दद्मि नमो भीष्माय वर्मणे। भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः आभिरद्भिरवाप्नोतु पुत्र पौत्रोच्चितां क्रिया। बस इसी मंत्र से या इसी श्लोक से आपको यह तर्पण करना है। तो आपने देखा हमने तर्पण किया। अब तर्पण करने के बाद क्या लिखा है कि यज्ञोपवीत को वापस से आप सव्य करके पहन लीजिए। उसके बाद फिर से आचमन करना है और आचमन करके एक केवल अर्घ्य देना है भीष्म जी को। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः इति हस्तं प्रक्षाल्य। तो ये यहाँ हो गया आचमन। अब इसके बाद सिर्फ एक अर्घ्य प्रदान करना है। एक श्लोक बोल के केवल एक अर्घ्य देना है भीष्म जी को। और आप चाहो तो जैसे एक कलश ले लीजिए और कलश में थोड़ा सा जल रख के फिर आपको ऐसे अर्घ्य देना है। और अर्घ्य देते समय आपको जो एक श्लोक बोलना है और स्क्रीन पर आप वो श्लोक देख पाओगे और वो श्लोक बोलते बोलते आपको अर्घ्य देना है। आप चाहो तो खुले में भी अर्घ्य दे सकते हो या फिर आप किसी पात्र में अर्घ्य दे सकते हैं। और वो जो श्लोक है वो ये है ओम वसु नाम अवताराय शंतनोरात्मजाय च अर्घ्यम ददामि भीष्माय आबल्य ब्रह्मचारिणे ओम भीष्माय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। तो बस आप ये अर्घ्य दे दीजिए। यहाँ पर ये भीष्म तर्पण भीष्माष्टमी का और यह जो अर्घ्य प्रदान करने का महत्व है वो पूर्ण होता है। तो इसी प्रकार से 29 जनवरी दुर्गाष्टमी या भीष्माष्टमी के दिन सिर्फ 5 मिनट का कर्म है, उससे अधिक नहीं है। आप अवश्य सपरिवार बैठिएगा और घर में जो पुरुष है, अगर पिता जीवित है तो पिता स्वयं यह करे, अगर पिता जीवित न हो तो पुत्र या फिर बड़ा भाई, 2 संतान है तो उसमें जब सबसे बड़ा भाई जो है वो यह कर सकते हैं और यही करने की कोशिश कीजिएगा। 5 मिनट से ज़्यादा इसका विधान नहीं है। तो ये था एक बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो जो अवश्य हमें करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अब ये था, आपने देखा कि भीष्म तर्पण करने का जो महत्व या फिर मतलब कैसे भीष्म तर्पण किया जाता है। बहुत ही सरल, बहुत ही सुंदर और बहुत ही संक्षिप्त। हाँ, जो शुरुआत में मैंने एक प्रश्न कहा था तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा प्रमाण दिया हुआ है जो मैं खुद लेकर बैठा हूँ कि जैसे कौस्तुभ मणि या कौस्तुभ कहता है कि जिसके पिता जीवित है उस पुत्र को यह श्राद्ध नहीं करना चाहिए और वो अधिकृत नहीं है, पिता स्वयं ही कर सकते हैं। और विद्वानों का मत ऐसा है कि यह तर्पण कोई भी कर सकता है। यहाँ 2 मत है, तो हम कहाँ फॉलो करें। तो अब मैं यहाँ बात करूँगा कि जो ग्रंथ में लिखा हुआ है कौस्तुभ में, हम वही फॉलो करेंगे। आप चाहो तो विद्वानों के मत अनुसार भी
सब लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मना ही करूंगा, क्योंकि जैसे आपने इसमें देखा कि इसमें सव्य और अपसव्य भी आता है, और सव्य अपसव्य जिसने यज्ञोपवीत धारण की है वही सव्य अपसव्य कर पाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि उस पुत्र को नहीं करना चाहिए जिनके पिता जीवित है। जिनके पिता जीवित नहीं है वो यह श्राद्ध कर सकते हैं, वो यह तर्पण कर सकते हैं, लेकिन यज्ञोपवीत को धारण करके सव्य अपसव्य जहाँ करना है उस प्रकार से सव्य अपसव्य करके उसके पश्चात जैसे मैंने बताया कि अर्घ्य देना है, बस अर्घ्य हो गया और ये तर्पण यहाँ पूर्ण हो गया। अब तर्पण वाला जो जल है उस तर्पण वाले जल को किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर सकते हो या फिर किसी पेड़ या पौधे में आप अर्पित कर सकते हो। तो ये था एक उत्तम दिन का उत्तम महत्व, भीष्माष्टमी का बहुत ही बढ़िया और अद्भुत तर्पण या पितरों को खुश करने के लिए, संतति प्राप्ति के लिए या मनोकामना पूर्ति हेतु या पापों का नाश करने का यह एक उत्तम उपाय, रामबाण उपाय जो भीष्म तर्पण है या भीष्माष्टमी के दिन यह किया जाता है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।